So this is my dress. सारी ऐसे से इसका साथ का रश नहीं है खिलाफ तवक्को। प्लेटें और ले आना बेटा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग वसीम जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज चांद रात का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक दिन पहले, यानी लास्ट सहरी से। और लास्ट सहरी हमने सोचा कि चलो अब आखिरी सहरी हो ही चुकी है 2026 की, तो क्यों ना बाहर की जाए। तो हम लोग चले गए थे डिफेंस राया, और डिफेंस राया के कोयटा पराठा में हमने की सहरी, क्योंकि सहरी कभी भी इतनी हैवी करने का दिल नहीं चाहता और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी करने का दिल चाह रहा था, तो इसलिए हम चल पड़े डिफेंस राया। और मैंने कहा चलो देख लो कि भाई क्या हालात होते हैं यहाँ के। और लिटरली जब हम यहाँ पहुँचे तो इतना सन्नाटा था कि सब लाइटें वाइटें बहुत कम थी, यानी जो फाउंटेन्स थे वो कुछ ऑन नहीं थे, और बहुत सन्नाटा था। या कह सकते हैं हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट 2:30 बजे तक आ चुके थे। तो हम यहाँ पे आए और बहुत अच्छा और बहुत साफ़ और वेल मेंटेन कोयटा पराठा था। कोयटा पराठा लाहौर की बहुत से एरियाज़ में ओपन हो गया है, और क्योंकि ये टेस्टी बहुत होता है, यहाँ के खस्ता-खस्ता पराठे बहुत अच्छे होते हैं। ख़ैर ऑमलेट, अंडों और पराठे के अलावा और भी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, जैसे कि दाल, कढ़ाई, सब्ज़ी वग़ैरह। बट हमने यहाँ एन्जॉय किया अपना चिकन चीज़ पराठा एंड नॉर्मल पराठा, यानी सादे पराठे, और साथ-साथ ऑमलेट। बड़ों ने लिया अपनी चाय और मैंने लिया अपने यहाँ कहवा। और लिटरली यहाँ ये ग्रीन चटनी थी, डिप नहीं थी, यहाँ ग्रीन चटनी थी, और ये ग्रीन चटनी भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो इस तरीके से हमने 2026 की आखिरी सहरी की। और लिटरली यहाँ पे इतनी सर्दी थी कि रात के, जैसे मैंने कहा आपको कि रात के 2 ढाई बज रहे थे, इतनी सर्दी थी कि यानी सबकी जैकेटें, स्वेटर सबकी वापस निकल आईं। क्योंकि जैकेटें स्वेटर से नॉर्मल हैंग हुए हुए थे, तो इसलिए आसानी से निकल गए, वरना मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि मैंने तो अपना अच्छी तरह पैक करके रख दिया था। और अगले दिन क्या मौसम था, इतना खूबसूरत मौसम कि मज़ा ही आ गया इसको देखकर। यानी हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, यानी फ़जर के वक़्त से बारिश हो रही थी, और ये रात तक चलती रही है, यानी मगरिब की अज़ान तक चलती रही है। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। अल्लाह की कुदरत है कि कहते हैं कि गर्मी आ ही रही थी और कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला। यानी वापस खुनकी भी नहीं कह सकते, अच्छी खासी सर्दी वापस आ गई है। तो बहरहाल आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ अहम बातें भी करूँगी, और साथ-साथ मैं आप लोगों को अपनी चाँद रात का रूटीन भी दिखाऊँगी, आखिरी इफ्तार भी दिखाऊँगी कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट बातों पर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज का व्लॉग किसके ऊपर है? जी, चाँद रात के ऊपर। चाँद रात आ चुकी है और आनी भी थी, और आम तौर पे ये वो रात होती है कि जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और ऑब्वियसली मुझे तो बेइंतहा रहता है। खुशियों की रात, तैयारियों की रात, मेहंदी, शॉपिंग और ईद की खुशबू हर तरफ फैली हुई होती है। लेकिन इस बार दिल थोड़ा उदास और मुख्तलिफ है। एक तरफ ईद की खुशी भी है, और दूसरी तरफ दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे हालात कि दिल खुश होते हुए भी मुकम्मल खुश नहीं हो पा रहा है। जैसे कि ईरान में बहुत से लोग शहीद हुए, हमारे रहबर आका खामनेई ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी की वजह से, यानी इतनी बड़ी कुर्बानी की वजह से आज मुस्लिम उम्मा एक है। लिटरली ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी है, पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं सब एक हैं। हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है,
लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक एहसास ज़रूर है कि सबके लिए खुशी एक जैसी नहीं होती। आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपनी चाँद रात और ईद की तैयारियों के साथ-साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हम खुश हैं, तो हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए और उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो मुश्किल में हैं या फिर जिन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी या फिर उन ख़ानदानों को याद रखना चाहिए जिनके ख़ानदानों में से छोटे से छोटा और बड़े से बड़े लोग कुर्बान हुए, शहीद हुए। खुशियाँ मनाना गलत नहीं है, लेकिन एहसास के साथ मनाना असल चीज़ है। और बस एक छोटी-सी गुज़ारिश है, अपनी दुआओं में उन लोगों को ज़रूर याद रखें, जो आज भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उन ख़ानदानों को याद रखें, जिनके घरों से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लोग शहीद हुए। चलें, अब आपको मैं लेके चलती हूँ अपनी चाँद रात और ईद की तैयारियों की तरफ। और साथ ही साथ जुम्मतुल विदा का भी दिन मैंने कैसे गुज़ारा। मैंने पिछली दफ़ा जुम्मतुल विदा का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि मैं लिटरली ये समझ रही थी कि जुम्मे की ईद होगी। तो इसलिए मैंने लास्ट जुम्मे को भी जुम्मतुल विदा का व्लॉग कर दिया था। बहरहाल यहाँ पे सब लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने जुम्मतुल विदा की, और साथ ही साथ मैं भी यहाँ नमाज़ से फ़ारिग होकर तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने ईद ड्रेस का हॉल दिखाऊँ। तो ये मैंने लिया था इनरोज़िया सीरीन से, और ये वाला कलर भी मेरे पास नहीं था, ग्रेइश सिल्वर, और लिटरली ये प्योर रॉ सिल्क के ऊपर बना हुआ था। इसके गले के ऊपर कढ़ाई थी, दामन के ऊपर भी कढ़ाई थी इस तरह की, और ये दामन गोल दामन था और स्लीव्स के ऊपर भी कढ़ाई थी। तो लिटरली पहली नज़र में ही मुझे ये अच्छा लगा। और साथ ही साथ ये फर्शी शलवार कह दें या चौड़े पाइंचों की शलवार कह दें, कुछ भी कह दें, ये थी, और साथ-साथ इसकी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक में बूटियाँ बनी हुई थी। साथ ही साथ दुपट्टा जो था वो खादी नेट का था, और इसके ऊपर पर्ल्स की कुरेशिया पिको हुआ था, साथ-साथ टसल्स लटके हुए थे, और साथ-साथ इसके ऊपर सितारा और मोती का ही एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। इसके साथ फिर ये वाला मैंने मैच करके हिजाब लिया, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ-साथ ये मैंने बैंगल्स लिए। मैंने ट्रेंडी चूड़ियाँ नहीं ली, कश्मीरी चूड़ियाँ। एक तो वो क्वालिटी वाइज़ भी बहुत ही लो थी और साथ-साथ इतनी महँगी थी। तो मैंने कहा भई ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त ट्रेंड में ही जाएँ। और साथ-साथ ये थे मेरे जूते, जो कि लाइट एंड डार्क कंट्रास्ट हो गए थे। अब आई हमारी आखिरी इफ्तार, तो मैंने कहा क्यों ना भई आखिरी इफ्तार को भी कुछ स्पेशल किया जाए, और स्पेशल ये किया जाए क्योंकि फ्रूट चाट तो होती ही है, साथ-साथ छोले, दही बड़े भी थे, और मैंने मँगवा लिए थे फ्राइंग आइटम्स जो कि मैंने घर में ही फ्राई किए, क्योंकि लिटरली इफ्तार के वक़्त कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। तो मैंने इस दफ़ा बहुत ही लाइट इफ्तार रखी थी और अलविदा किया अपने रमज़ान 2026 को। अच्छा जी जनाब, यहाँ मैं आ गई थी अज़ान सुनने, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ढूँढ रही थी चाँद को कि कहीं न कहीं चाँद मुझे नज़र आए, लेकिन हम गुनहगार बंदी, कहाँ मुझे चाँद नज़र आएगा। लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट टाइम चाँद देखा था इस तरीके से, लेकिन मैं पूरा आसमान छानती रही, लेकिन मुझे कहीं भी चाँद नहीं मिला। मैंने सोचा कि चलो चाँद की पहली नज़र हो तो फिर मैं दुआ करूँ। इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम चल पड़े अपनी चाँद रात के लिए। चाँद रात क्या, क्योंकि कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं, बस ऐसे ही बाहर निकलना था। मेहंदी मुझे लगवानी नहीं थी, क्योंकि लिटरली दिल नहीं चाह रहा था। फिर वही बात आ जाती है कि एहसास अगर किया जाए, तो मतलब इतने अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स तो आए हुए थे, लेकिन लिटरली दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ यही है कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों, ईरान को फ़तह हासिल हो, यही खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी है, और फिर इंशाल्लाह बकरीद में हम ज़रूर अपनी मेहंदी लगाएँगे। लेकिन यहाँ मेन टास्क ये था कि अभी निकलने का मकसद ये था, क्योंकि हमारे मियाँ का जोड़ा नहीं आया हुआ था, तो बहुत बुरा लग रहा था कि सबके जोड़े थे, बच्चों के भी, मेरे भी, और हमारे मियाँ का नहीं था, तो बस हज़म नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आप निकलें एम्पोरियम मॉल,
और हम लोग तकरीबन निकले भी बहुत लेट थे, 12 नहीं, हम लोग निकले थे 11 बजे तक। तो जब एम्पोरियम मॉल आया तो लिटरली एम्पोरियम मॉल में भी वैसा रश नहीं था जिस तरह हर दफ़ा रश होता है। तो मुझे तो बहुत हैरत हुई, लेकिन बाद में ये पता चला, ख़ैर एक रीज़न वो भी है कि जब बहुत से लोग नहीं निकल रहे, अपनी-अपनी सोच और अपनी-अपनी एक फ़ीलिंग होती है। लेकिन साथ-साथ टाइमिंग भी जो है एम्पोरियम मॉल की 12 बजे की थी, जो कि हमें पता ही नहीं था। हमें था कि भई वो 3 बजे तक खुला हुआ होगा, लेकिन नहीं, यहाँ चाँद रात वाले दिन जो है एम्पोरियम मॉल 12 बजे तक बंद था। तो यहाँ हम लोगों ने देखे थे 2-3 कुर्ते, जो कि बहुत-बहुत मुश्किलों से पसंद किए जा रहे थे, लेकिन किसी को, यानी जो हमारे मेन बंदे हैं, उन्हीं को पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ओके भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैंने ये कहा था कि हमें लेना ज़रूर है, क्योंकि जब तक आपका ड्रेस नहीं आएगा, हम ना कुछ खाएँगे ना कुछ पिएँगे। क्योंकि साथ-साथ इफ्तार के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया बता, क्योंकि इरादा यही था कि हम बाहर जाएँगे तो कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का बाहर जाके खा लेंगे, और लिटरली हल्का-फुल्का ही खाने को दिल चाह रहा था। रमज़ान वाक़ई में एक ऐसा महीना है कि अगर हम इस महीने में अच्छे तरीके से डाइट करें ना, तो वज़न हमारा यकीनन गिरेगा। क्योंकि रोज़ा रख-रख के कभी-कभार दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इफ्तार के वक़्त कुछ खाया जाए। हाँ, इफ्तार खोलने के 2-3 घंटे के बाद हल्का-फुल्का खाने का दिल चाहता है, वो भी हल्का-फुल्का, हेवी तो बिल्कुल भी नहीं। तो बहरहाल हम लोगों ने यहाँ एम्पोरियम थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया, हमने देखा, भाला, लेकिन हमें यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया, और फिर साथ ही साथ जल्दी-जल्दी दुकानें भी बंद होती रहीं, तो हमें बहुत अफ़सोस हुआ कि हम यहाँ से कुछ भी ना ले पाए। तो फिर हम एज़ यूजुअल बाहर निकले और अपने ही एरिया में हम निकले। अच्छा, मज़े की बात है, मॉल्स बंद हो गए थे 12 बजे, लेकिन बाहर सब कुछ ऑन था। जैसे कि अब हमारा एरिया है, एक मरकज़ है, जीवन मरकज़, जिसको बहुत अच्छी तरह डेकोर भी किया गया था, और लास्ट टाइम मैंने यहीं पे आके मेहंदी भी लगवाई थी। तो मैं वहाँ तक तो नहीं गई इस दफ़ा, क्योंकि मुझे मेहंदी तो लगवानी नहीं थी, और फिर हमने यहीं पे ही जो है ब्रांड्स थे, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मियाँ को शलवार कुर्ता पसंद भी आ गया, और हमने ले भी लिया। और बच्चे बहुत बोर हो रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल घूमने-घामने के आदी नहीं हैं, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मकसद चाहिए होता है कि खाना और सोएँ फ़ौरन घर जाके। तो हर किसी की अपनी-अपनी डिमांड्स थी, तो पहले हमने एक बच्चे की डिमांड पूरी की फ्रॉम ब्रांचेस, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ सिल्वर स्पून कराची वाले के यहाँ। यहाँ पे हम लोगों ने मँगवाई कढ़ाई और साथ-साथ मलाई बोटी, और रात के 2 बज रहे थे, ये देखें, सबूत के तौर पर घड़ी दिखा रही हूँ, रात का 2 बज रहा था, और फिर हमने रात के 2 बजे यहाँ खाना खाया और मज़े से अपना डिनर किया। अच्छा, लिटरली यहाँ ज़्यादातर हम लोग कबाब रोल खाते थे। हमने कभी भी इस तरह कढ़ाई, और वो भी अंदर बैठ के, हमने ट्राई नहीं किया। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हर जगह को, एक नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि पता चले कि क्या है, क्या नहीं है जगह। तो कढ़ाई भी बहुत टेस्टी थी, और साथ-साथ मलाई बोटी भी बहुत मज़े की थी। तो ये था मेरा आज चाँद रात का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने बातें की हैं, उन पे सोचिएगा ज़रूर। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप सब लोगों की कैसी चाँद रात गुज़री, क्या-क्या किया, क्या नहीं किया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ और एक ईद के व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।